जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आपको बता दें कि रेलवे एएलपी का जो है एग्ज़ाम 28 नवंबर यानी आज की डेट का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था साथियों, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हमको जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट से मिले हैं उनको साथियों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो चलिए वीडियो में देर न करके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि साथियों आप लोगों का एएलपी 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था ऑलमोस्ट वो ओवर हो चुका है साथियों। हमको स्टूडेंट से जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चनों का हम आज की इस वीडियो में जो है फुल जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिले थे। तो चलिए जानते हैं किस किस प्रकार से एलपी के फर्स्ट शिफ्ट 28 नवंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये था साथियों कि यहाँ पे जो है यदि ये पूछा था कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होता है। तो यहाँ पे बात कर लें, जितना गुना चालक की लंबाई होता है उतना ही गुना यहाँ पे चालक का प्रतिरोध भी होगा। यहाँ पे 3 गुनी चालक की लंबाई है तो यहाँ पे 3 गुना आपका प्रतिरोध भी होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो है कि किसके कारण यानी क्यों होता है ये 3 गुनी लंबाई। तो यह जो होता है यह कारण है कि चालक की लंबाई और प्रतिरोध सीधे अनुपात होते हैं। जब किसी चालक को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ती है और व्यास जो होता है वो घटता है। प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाता है। तो इसी कारण से जो है चालक की लंबाई के बराबर जो है उसका प्रतिरोध भी होता है। तो यहाँ पे आपका 3 गुना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आईपीएल 2024 का विजेता कौन था। तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 2024 का विजेता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। उप विजेता की बात कर लें तो यहाँ पे सनराइजर्स हो जाएगा जो कि हैदराबाद की खिलाड़ी है। तो यहाँ पे सनराइजर्स जो कि हैदराबाद से खेलती है। आपका राइट आंसर कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रेपो दर अक्टूबर 2024 कितना है। तो यहाँ पे अक्टूबर 2024 का पूछा है। तो रेपो दर की बात करें तो यह जो है 6.5% है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो 6.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी, ये पूछा गया था हाल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जैक्ट नहीं पता, ये पूछा गया था पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की यदि दूरी, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। तो यदि ये पूछा गया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि लगभग पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो होती है वो 3,84,000 लगभग 400 किलोमीटर यहाँ पे जो होती है चंद्रमा की जो है पृथ्वी से दूरी होती है। और यदि आपका ये राइट क्वेश्चन था तो यहाँ पे राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन यही था या फिर कोई और था। तो वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक ये इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ आया था, मिशन जो है वात्सल्य योजना से एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपको कमेंट करना है सही सही क्वेश्चन। तो हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिले थे। यदि ये पूछा गया था तो यहाँ पे मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागत जो होता है इसके सिद्धांत के आधार पर ये कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित जो होता है गैर संस्थागत जो होता है जैसा कि देखभाल को बढ़ावा देता है। और मिशन बच्चों के लिए यह जो होता है संवेदनशील होता है, सहायक होता है और समन्वित होता है। परिवार स्थिति के तंत्र को ये बढ़ावा देता है क्योंकि वे अपने विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं साथियों। तो आप लोग कमेंट करिए कि ये
जो क्वेश्चन था इसी प्रकार से आया था या फिर कुछ और था। यहाँ पे एक पूछा गया था कुछ इस पोटेंशियल जो पूछा था एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे इसका शायद यदि क्वेश्चन का इसका जो है आपसे जो है फार्मूला पूछा गया था, तो इसका पोटेंशियल जो है एनर्जी का फार्मूला ये होता है पी इक्वल टू mgh। यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा यदि आपका पोटेंशियल एनर्जी से ये क्वेश्चन आया था कि फार्मूला इसका क्या है। आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन जो डाउट थे साथियों, इसको आप लोग क्लियर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था कि तंत्रिका आवेग में विद्युत आवेग निम्नलिखित क्रम से उत्पन्न होता है, तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आयन से यह उत्पन्न होता है। तो हमें इतने ही क्वेश्चन बच्चों के द्वारा जो है मिल पाए हैं साथियों। तो आप लोग कमेंट करके और सारे क्वेश्चनों को जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। हम जो है आपको जो है पूरे जो मतलब कि आपका शिफ्ट बनेगा उसमें हम एक वीडियो आपको डाल देंगे आल शिफ्ट की साथियों, उसमें सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक, तब फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।